हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? आर्यों ने, मुगलों ने, हेरोडोट्स ने या अंग्रेजों ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स ने दिया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेरोडोट्स को क्या है? इतिहास के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नाम भारत क्यों रखा गया था? किसके नाम पर रखा गया था? महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया, स्वामी विवेकानंद के नाम पर, या अंग्रेजों ने कहा ये नेम सम्राट भरत के नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर रखा गया था? सम्राट भरत के नाम पर रखा गया था। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण काल में भारत का नाम क्या था? उस टाइम पे इसे इंडिया कहते थे, आर्यवर्त कहते थे, भरत खंडे कहते थे या जम्बू द्वीप कहते थे? तो रामायण काल में भारत को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप कहते थे। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? राष्ट्रीय पर्व क्या रहने वाला है? स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्रता दिवस है या गांधी जयंती है या सभी हैं? तो इसका डी हमारा राइट आंसर हो जाए। ये सभी के सभी क्या है? भारत के राष्ट्रीय पर्व रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ ले तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में पूछ ले तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू क्या है? द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति रहने वाली है। मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान भारत में 28 राज्य। वर्तमान में कितने हैं? 28 तो राज्य हैं यानी स्टेट हैं। और यूटी पूछ ले तो कितनी है? 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने रहने वाले हैं? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब इसमें क्या है? हमें किसकी दृष्टि से बताना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। अगर हमसे ये पूछता कि जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन है, तब कौन सा हो जाता? उत्तर प्रदेश हो जाता। अब यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा रहने वाला है? उत्तर प्रदेश के है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजा धीरेन्द्र चंद्र देव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजा धीरेन्द्र चंद्र देव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? असम हो सकता है, मेघालय हो सकता है, मणिपुर हो सकता है या सिक्किम हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में क्या है? सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की, बाबर ने की, हुमायूं ने की या औरंगजेब ने की? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि बाबर की राजधानी कौन सी थी, मुगल वंश की स्थापना कब करता है? 1526 ईस्वी में करता। और मुगल वंश कब तक चलता है? 1857 क्या है? मुगल वंश चलता है। 1857 की क्रांति के बाद क्या है? आधुनिक भारत क्या है? स्टार्ट हो जाता है। और बाबर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली और आगरा को क्या है? बाबर ने राजधानी बनाया था। बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे? बाबर ने एक खानवा का युद्ध लड़ा था। किसके बीच में हुआ था ये खानवा का युद्ध? राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। और एक पानीपत का, बाबर ने पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा था। 1526 में लड़ा था। ये कितने टाइम तक किन किन के बीच में हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें बाबर ने क्या है? सबसे पहले तोपों का यूज किया था। भारत में इससे पहले क्या है? कभी भी तोपों का यूज नहीं हुआ था। बाबर ने सबसे पहले किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था।
बाबर ने 1526 में तो क्या है पानीपत का युद्ध लड़ता है। कब लड़ता है? पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा था। 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ता है? खानवा का युद्ध लड़ता है। खानवा के बाद में 1528 में पूछ ले, 1528 में कौन सा युद्ध लड़ता है? 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। और 1529 में किसका युद्ध लड़ता है? घाघरा का युद्ध लड़ता है। और 1530 में कहते हैं कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। उसका पुत्र क्या है? बीमार हो जाता है। तब बाबर 1530 में बाबर ने कहा कि ये बीमारी मुझे हो जाए पर मेरा लड़का ठीक हो जाए, ये प्रार्थना अल्लाह से की। इसी कारण इसी बीमारी से 1530 में क्या है बाबर की मृत्यु हो गई। कहाँ हो जाती है? आगरा में हो जाती है। और बाबर का मकबरा पूछ ले कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में है, क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए मरने के बाद। इसने क्या है आत्मकथा लिखी थी। कौन सी आत्मकथा लिखी थी? बाबरनामा पूछ ले। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा बाबर ने लिखी थी। इसे क्या है तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद पूछ ले किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? कौन था? बहादुर शाह जफर क्या है भारत का अंतिम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा रहने वाला है? अशोक स्तंभ क्या है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक रहने वाला। ये कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को क्या है राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया जाता है। और कौन सा रहने वाला है? अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा क्या है भारत का राष्ट्रीय ध्वज रहने वाला है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगण मन ये क्या है भारत का राष्ट्रीय गान रहने वाला है। और वंदे मातरम क्या है भारत का राष्ट्रीय गीत रहने वाला है। और सत्यमेव क्या है भारत का राष्ट्रीय वाक्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है? हिंदी। हिंदी की लिपि पूछ ले तो कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी रहने वाली है। और कौन सी भाषा की देवनागरी लिपि रहने वाली है? नेपाली भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी है। और किसकी रहने वाली है? संस्कृत की क्या है? नेपाली। संस्कृत की भी देवनागरी रहने वाली। अंग्रेजी की पूछ ले, अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू पूछ ले तो किस में लिखी जाती है? उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का हमें जिक्र मिलता है। संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र मिलता है? 22 भाषाएं। पहले ये कितनी होती थी? 14। 3 बार क्या है संविधान में संशोधन करके 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया है। ये कब कब संविधान संशोधन होता है? 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद में 1992 में कौन सा संविधान संशोधन होता है? 71वां संविधान संशोधन होता है। तब संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? नमक। न से क्या हो गया? न से क्या हो जाएगा? नेपाली। मैं से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। कै से क्या हो जाएगा? कोंकणी। और तीसरा संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में क्या है तीसरा संविधान संशोधन होता है। ये कौन से नंबर का होता है? 92वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। कौन कौन सी? बोडो डोगरी और कौन सी होगी? मैथिली और संथाली भाषाओं को क्या है इसमें ऐड किया गया था। संविधान में कितने बार भाषाओं के लिए संशोधन हुआ? अभी तक 3 बार। अब एक पहला कब होता है? 1967 में। कौन से नंबर का था? 21वें नंबर का। कितनी भाषाओं को ऐड किया गया था? एक। कौन सी? सिंधी। और फिर क्या है दूसरा संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में संविधान संशोधन होता है। कौन से नंबर का होता है? 71वां। तब कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 3 भाषाओं को हमने ट्रिक के माध्यम से याद की थी। नमक। न से क्या हो गया? नेपाली। मैं से मणिपुरी। कै से कोंकणी। और 2003 में क्या है संविधान में कौन सा संविधान संशोधन होता है? 92वां। तब 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। बोडो डोगरी मैथिली संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा कौन सी बोली जाती है? बंगाली। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान में क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाले हैं, और पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर किसने तोड़ा था? किसने तोड़ा था? बाबर ने तोड़ा था। और भारत में सबसे पहले क्या है, जजिया कर कौन लेकर आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। और बड़े सतर पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, सबसे बड़े सतर पर लगाया था। इसने क्या, ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा था, ब्राह्मणों पर भी फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगा दिया था। ये कब लेकर आया था? 712 में लेकर आया था, 712 एडी में लेकर आया था। फिर इसके बाद में क्या होता है, अकबर ने क्या है, इसे बंद कर दिया था। अकबर ने इसे कब कर दिया था? 1564 में कहते हैं इसको अकबर ने बंद कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने क्या है, इसे पुनः लागू कर दिया था। 1679 ईस्वी में इसे लागू कर दिया था। लेकिन 1719 और 20 में इसे मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः बंद कर दिया था। जजिया कर से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जजिया कर को सबसे पहले भारत में कौन लेकर आया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। और सब बड़े सत्र पर किसने लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और ब्राह्मणों पर भी किसने लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और अकबर ने क्या है, इसे बंद कर दिया था। कब कर दिया था? 1564 में, क्योंकि ये तब तक इस पर पूरी तरह ये कानून नहीं बन पाया था। फिर दोबारा किसने लगा दिया था? दोबारा औरंगजेब ने लगा देता है। कब लगा देता है? 1679 ईस्वी में क्या है, औरंगजेब इसे दोबारा लगा देता है। 1719 और 20 में क्या, इसे मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून भी कहा गया है? किस कानून को कहा गया था? रोलट एक्ट को क्या है, काला कानून कहा गया था। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।